रिया की कोख में पल रहे बंटी के वारिस ने दे दिया अपने होने का सबूत। वहीं मौके पर मोनिका ने दिखा दिया सबके सामने सच का आईना। शादी के माहौल में जब घर के सभी लोग खुशी खुशी डांस कर रहे होते हैं, तभी अचानक ईशा के मोबाइल पर एक खौफनाक मैसेज आता है। मैसेज पढ़ते ही ईशा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उसके पैर कांपने लगते हैं। ये मैसेज किसी और का नहीं बल्कि आकाश का होता है। आकाश ने मैसेज में ईशा को धमकी देते हुए लिखा होता है कि पिछली बार महिका को बंटी ने पटाखे के धमाके से बचा लिया था, लेकिन इस बार जो धमाका मैं करने वाला हूँ, उससे महिका ही नहीं बल्कि तुम सबको खुद भगवान भी नहीं बचा पाएगा। ईशा को इस तरह परेशान देखकर सूरज समझ जाता है कि आकाश ने जरूर कोई नई चाल चल दी है। सूरज तुरंत ईशा के पास जाता है और कहता है कि काव्या की डोली उठने से पहले हम दोनों मिलकर उस आकाश को उसके बिल से बाहर निकालेंगे और सीधे यमलोक पहुंचा देंगे। लेकिन ईशा सूरज को अपने साथ जाने से रोक देती है। ईशा कहती है कि एक तरफ घर में शादी का माहौल है और दूसरी तरफ यह मैसेज भी हो सकता है कि आकाश ने सिर्फ हमें गुमराह करने के लिए भेजा हो, ताकि ईशा और सूरज दोनों घर से बाहर निकल जाएं और वह पीछे से अपना असली खेल खेल सके। सूरज भी आईपीएस मैडम की बात मानकर उन्हें सैल्यूट करता है और जाने की इजाजत दे देता है। इस बार ईशा अपनी स्वर्गवासी मां की कसम खाकर निकलती है कि आज आकाश को जेल की हवा खिलाकर ही वापस लौटूंगी। ईशा बिना देर किए अपनी पुलिस की वर्दी पहनती है और श्रेया की मदद से पूरी पुलिस टीम और बैकअप के साथ आकाश की लोकेशन ट्रेस करती हुई उसके ठिकाने तक पहुंच जाती है। वहां पहुंचते ही ईशा आकाश को गिरफ्तार कर लेती है। उसके दोनों हाथों में हथकड़ी डालकर कॉलर से पकड़ती है और घसीटते हुए उसे पुलिस स्टेशन लेकर आती है। पुलिस स्टेशन पहुंचते ही आकाश कमिश्नर के पैरों में गिरकर कहता है कि मुझे बिना किसी सबूत के गिरफ्तार किया जा रहा है। लेकिन तभी ईशा कमिश्नर को वह धमकी भरा मैसेज दिखा देती है जो आकाश ने खुद ईशा के मोबाइल पर भेजा था। मैसेज देखते ही कमिश्नर को पूरा मामला समझ आ जाता है और वह आकाश को 3 दिनों के लिए जेल में डालने का आदेश दे देते हैं। आकाश को जेल पहुंचाने के बाद ईशा वापस सूरज के पास आती है। सूरज उसे देखकर सैल्यूट करता है। दोनों को लगता है कि आखिरकार आकाश की वजह से चल रही सारी परेशानियां अब खत्म हो गई हैं। लेकिन दोस्तों, असली मुसीबत तो अभी शुरू होने वाली थी। मोनिका को काफी समय से ही शक था कि बंटी और रिया के बीच जरूर कोई ऐसी खिचड़ी पक रही है जिसकी महक उनके आंसुओं से साफ दिखाई दे रही है। दरअसल जब बंटी काव्या के साथ शादी के फेरे ले रहा होता है, तब परिवार के सभी लोग दूल्हा दुल्हन पर फूलों की बारिश कर रहे होते हैं। लेकिन रिया के हाथों से बरसाए जा रहे फूल बाकी सभी फूलों से बिल्कुल अलग होते हैं, क्योंकि बंटी को किसी और का होता देखकर रिया की आंखों से गंगा जमुना बह रही होती है और उसके ये आंसू उसके हाथों में मौजूद फूलों को भी भिगो देते हैं। वहीं दूसरी तरफ ज्यादा तनाव लेने की वजह से रिया की कोख में पल रहा बच्चा अचानक लात मारने लगता है। रिया को पेट में अजीब सी हलचल महसूस होती है। काफी देर तक खड़े रहने और ज्यादा परेशान होने की वजह से अचानक रिया को उल्टी आने लगती है। रिया तुरंत भीड़ से निकलकर खुले स्थान पर जाती है और अपने पेट पर हाथ रखते हुए उल्टी करने लगती है। लेकिन मोनिका भी चुपके चुपके उसके पीछे पहुंच जाती है। मोनिका रिया का वीडियो बना लेती है और फिर वही वीडियो काव्या को दिखाते हुए कहती है कि बंटी और रिया शादी होने से बहुत पहले ही पति पत्नी बन चुके हैं। दोस्तों, क्या मोनिका का इस तरह सच सबके सामने लाना सही था या फिर उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा यह रिव्यू पसंद आया हो तो अपने प्यारे हाथों से चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। मुझे पता है आप ज़रूर करेंगे।